चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जबलपुर आईटी पार्क में विदेशी कंपनीज की एंट्री, 25 करोड़ निवेश से 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। बर्गी हिल्स आईटी पार्क में देसी विदेशी कंपनीज बड़ा निवेश कर रही हैं। टेक्नो पार्क ब्लॉक बी में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका की कंपनीज आ रही हैं जो एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 800 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आईटी पार्क का विस्तार जबलपुर को नई पहचान देगा। 250 करोड़ का नया जेट तैयार, लेकिन पायलट नहीं, कनाडा में होगी विशेष ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश सरकार का करीब 250 करोड़ रुपए की लागत वाला नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 जेट सितंबर तक प्रदेश को मिल जाएगा, लेकिन इसे उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार अपने वरिष्ठ पायलट विश्वास राय को विशेष प्रशिक्षण के लिए कनाडा भेज रही है, जिस पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च होंगे। नए जेट के संचालन के लिए 3 पायलट की व्यवस्था रहेगी, जबकि एक उड़ान में 2 पायलट तैनात रहेंगे। इंदौर भोपाल उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा, सीएम मोहन यादव करेंगे नई अथॉरिटी की अगुवाई। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एक्ट लागू कर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के 12 प्रमुख जिले और 5303 से अधिक गांव विकास के दायरे में आएंगे। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे बड़े शहर शामिल हैं। नई अथॉरिटी की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में होंगी। एमपी का 7,765 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, भावांतर योजना को मिले 2,313 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना हेतु सबसे अधिक 2,313 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के संचालन के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे गए। इंदौर से 10 शहरों के लिए शुरू हो सकती है सीधी फ्लाइट्स, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। इंदौर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अब 10 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयरलाइंस कंपनीज को पटना, वाराणसी, प्रयागराज, रांची, गोरखपुर, भुवनेश्वर, देहरादून, श्रीनगर, कोयम्बटूर जैसे शहरों के लिए प्रस्ताव भेजा है। अभी यात्रियों ने बड़े एयरपोर्ट पर ट्रांजिट लेना पड़ता है। एमपी में 21 साल बाद सरकारी बसेस की वापसी, अगस्त से बस सेवा की शुरुआत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अगस्त से नीमच, रतलाम और शाजापुर रूट पर ई बसेस का संचालन प्रस्तावित है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए बस टर्मिनल में चार्जिंग प्वाइंट, टिकट काउंटर और बैठने जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद निजी बसेस पर निर्भर यात्रियों को अब राहत मिलेगी। पीपीपी मॉडल के तहत शुरू होने वाली ये सेवा आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का नया विकल्प बनेगी। एमपी के स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल, निजी एजेंसी संभालेंगी सड़कों का मेंटेनेंस। मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे पर टोल वसूली का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके तहत राज्य सरकार कुछ सड़कों को स्टेट हाईवे घोषित कर सकेगी और उनके इस्तेमाल पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। बढ़ते मेंटेनेंस खर्च को देखते हुए सरकार निजी एजेंसी के साथ मिलकर सड़कों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। छतरपुर में खुलेगा रॉक फॉस्फेट का बड़ा खजाना, 107 हेक्टेयर खदान की नीलामी पूरी। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मणदेवरा क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट की बड़ी खदान की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। जीएसआई सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग में यहां 57 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा भंडार होने का अनुमान लगाया गया। 107 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस खदान को शोभा मिनरल्स जबलपुर को मंजूरी मिली है। कंपनी को एलओआई जारी हो चुका है। 5.36 करोड़ की स्मार्ट साइकिल योजना फेल, 500 साइकिल्स बनी कबाड़। भोपाल में स्मार्ट सिटी की करोड़ों रुपए की पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग योजना अब दोबारा शुरू करने की तैयारी है। साल 2017 में शुरू हुई इस योजना में 5.36 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 500 स्मार्ट साइकिल और ई बाइक उतारी गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये वाहन कबाड़ में बदल गए। पिछले 6 महीने से सभी साइकिल्स और ई स्कूटर आईएसबीटी के गोदाम में पड़े हैं। अब शहर के 4 प्रमुख रूट पर नए सिरे से साइकिल शेयरिंग सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, सीएचएमओ ने बनाए 5 स्पेशल निरीक्षण स्क्वाड। ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर ने 5 विशेष निरीक्षण दल गठित किए। ये टीम्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगी। जांच के दौरान अस्पतालों के समय पर खुलने, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली उपचार सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संसाधनों से समृद्धि तक निवेशकों की पहली पसंद बनता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में प्रदेश को देश में 7वां स्थान मिला है। गोवा और दिल्ली जैसे छोटे राज्यों को अलग रखें तो मध्य प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। प्राकृतिक संसाधन स्थिर नीतियां, मजबूत संस्थागत व्यवस्था और कुशल मानव संसाधन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश के बीचों बीच स्थित होने से ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रणनीतिक सेतु बन गया है, जिससे उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निवेश को नई रफ्तार मिल रही है। रतलाम की काजल रजक बनी एमपी की महिला योद्धा, 57 किलो वर्ग में जीता खिताब। रतलाम के खेलो इंडिया रेसलिंग सेंटर की पहलवान काजल रजक ने मध्य प्रदेश योद्धा महिला कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 57 किलोग्राम भार वर्ग का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। इंदौर में आयोजित इस प्रतियोगिता में काजल ने प्रदेश भर की सभी प्रतिद्वंदी महिला पहलवानों को हराकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। इस शानदार जीत के साथ वो मध्य प्रदेश महिला योद्धा बनी। उनकी इस उपलब्धि से रतलाम सहित पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। बारिश और भूस्खलन से अमरनाथ यात्रा थमी, एमपी के 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से रुकी हुई है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के 1000 से अधिक श्रद्धालु जम्मू, पहलगाम और अन्य स्थानों पर फंसे हैं। भोपाल के करीब 300 यात्रियों का जत्था मौसम खराब होने से आगे नहीं बढ़ सका। यात्रियों का कहना है कि उन्हें अन्य तीर्थ स्थलों पर जाने की भी अनुमति नहीं मिल रही। सभी श्रद्धालु मौसम साफ होने और यात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बिना अनुमति बोरिंग पड़ी भारी, सुबर्णनगर ब्लास्ट केस में पार्षद बाल मुकुंद सोनी पर केस दर्ज। इंदौर के विजयनगर स्थित सुमननगर में 23 जून 2026 को हुए गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वार्ड 31 के पार्षद बाल मुकुंद सोनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। सुनवाई के दौरान ACP पराग सैनी ने कोर्ट को कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस ने पार्षद को नोटिस भी जारी किया। आरोप है कि बिना अनुमति और नियमों के विपरीत कराई गई बोरिंग के कारण गैस पाइपलाइन फट गई, जिससे 4 लोग झुलस गए। 33 साल की नौकरी, करोड़ों की दौलत, बेटे बहू और दामाद के नाम मिली संपत्तियां। इंदौर में लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर आय से अधिक संपत्ति के मामले का खुलासा किया। जांच में करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति, सोने चांदी के आभूषण, नकदी, अन्य निवेश मिले। सिलिकॉन सिटी स्थित आलीशान मकान के साथ बेटे के नाम पीथमपुर में ट्रांसफार्मर निर्माण फैक्ट्री सामने आई। प्रारंभिक जांच के अनुसार 33 साल की नौकरी के दौरान आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की लोकायुक्त टीम विस्तृत जांच कर रही है। एमपी में यूसीसी बिल पास, सत्ता ने बताया ऐतिहासिक तो विपक्ष ने किया जोरदार विरोध। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए समान अधिकार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए सुनहरा दिन बताया। वहीं कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए कई आपत्तियां उठाई। विधानसभा में इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे के बीच बिल पास हुआ। 7 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, टीकमगढ़ में सड़क पर भरे पानी में बैठी महिलाएं, लगाया जाम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की बैरवार ग्राम पंचायत में बारिश का पानी सड़क पर भर जाने से लोग परेशान हैं। पिछले 1 सप्ताह से लोग जल निकासी की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में परेशान ग्रामीणों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। गांव की महिलाओं ने यहां पर सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में बैठकर जाम लगा दिया। ये जाम 4 घंटे लगा रहा। ग्रामीणों के प्रदर्शन और जाम की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 8 घंटे में तय करें भोपाल लखनऊ की दूरी, दौड़ेंगी स्लीपर वंदे भारत, जल्द आ रहा शेड्यूल। मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ने के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्ताव को रेलवे ने मंजूरी दी। भोपाल और लखनऊ के बीच जल्द स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। 20 कोच वाली ये ट्रेन करीब 8 घंटे में भोपाल लखनऊ के बीच की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का अगस्त में शेड्यूल और किराया घोषित हो सकता है। ऐसे में भोपाल और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का काफी समय बच जाएगा। मंदसौर में दूषित भोजन खाने से 10 और अधिक गायों की मौत, 8 की हालत गंभीर।
सुवासरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बसई गांव में दूषित भोजन खाने से करीब 10 से 11 गायों की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 गाय अब भी गंभीर रूप से बीमार हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासन, पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार गायों का इलाज शुरू कराया। प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के आसपास किसी आयोजन या कार्यक्रम के बाद बचे हुए भोजन को खुले में फेंक दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि गायों ने वही दूषित भोजन खा लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में 7,765 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश, मुफ्त लैपटॉप वितरण का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। 7,765.76 करोड़ के अनुपूरक बजट में प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के प्रतिभाशाली बच्चों के लैपटॉप वितरण का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने इसके लिए 58.07 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। सबसे ज्यादा राशि 3,000 करोड़ नर्मदा घाटी विकास के लिए प्रावधान किया गया। ठेले लगाने वालों को भी छिंदवाड़ा का भुट्टा कर रहा मालामाल, हर महीने 1.5 से 2 लाख तक कमाई। बीसापुर के रहने वाली मनीषा कहार घर के काम करने के बाद बेरोजगार ही रहा करती थी। फिर उसने हाईवे के किनारे चौक पर भुट्टे की दुकान लगाना शुरू कर दिया। अब इसी दुकान से 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की कमाई करती हैं। कौन सिटी का तमगा छिंदवाड़ा को यूं ही हासिल नहीं हुआ। मक्के की खेती करना यहाँ का किसान मालामाल हो रहा है, बल्कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का भी जरिया बन चुका है। बुरहानपुर के होनहार हुमैरा की हौसलों की उड़ान रहेगी जारी, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बढ़ाए मदद के हाथ। बुरहानपुर की 10वीं की टॉपर छात्रा हुमैरा नूर अंसारी की मदद के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साथ कई हाथ आगे आ गए हैं। ईटीवी की खबर के बाद वक्फ बोर्ड ने टॉपर छात्रा को कान की नई मशीन के लिए चेक सौंपा। वहीं उसकी आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा एक निजी बैंक ने उठाने का वादा किया। होनहार छात्रा हुमैरा को अब नई उम्मीद मिल गई है। ईटीवी भारत की खबर के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कान की मशीन के लिए आर्थिक मदद की है। उसे नई कान की मशीन खरीदने के लिए 3.5 लाख का चेक सौंपा है। एमपी में मानसून फिर एक्टिव, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। ब्रेक के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार तक कई जिलों में जारी रही। सीधी जिले की मंझौली तहसील में सबसे ज्यादा 124.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया। 15 साल से बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे 900 परिवार, जनसुनवाई में फूटा लोगों का गुस्सा। भोपाल के कुलार स्थित ग्राम बोरदा की चिनार 7 माइल कॉलोनी के करीब 900 परिवार पिछले 15 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। कलेक्टर जनसुनवाई में रहवासियों ने बिल्डर पर विकास शुल्क लेने के बावजूद सड़क, पेयजल, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट, पार्क सुरक्षा, बाउंड्री वॉल और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा नेता से अभद्रता करने वाला पटवारी सस्पेंड, वायरल ऑडियो के बाद बड़ी कार्रवाई। सीहोर जिले की इछावर तहसील में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को भाजपा नेता से कथित अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित ऑडियो में पटवारी द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के राजस्व मंत्री पर टिप्पणी करने की बात सामने आई। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की है। आधे मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी, सूखने की कगार पर सोयाबीन, मक्का और मूंगफली। मध्य प्रदेश के नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों में बुआई के बाद पिछले एक सप्ताह से बारिश न होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भले ही राहत की फुहार शुरू हो गई, पर समय पर बारिश न होने से खेतों में खड़ी सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और प्याज की फसलें प्रभावित होने लगी। कई जगह पौधे मुरझाने लगे, जबकि बढ़ते तापमान के कारण रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।